दोस्तों, भारत और रशिया को लेकर दो चीजें काफी जोरों से कही जा रही थी। एक तो ये कि भारत की करेंसी रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। इसी के साथ साथ जो दूसरी बात कही जाती थी वो ये थी कि रशिया ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की युद्ध से पहले, और रशिया ने खुद अपने देश की आर्थिक स्थिति के लिए गड्ढा खोदने के लिए ये युद्ध चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में कही थी। एक तो ये कि देखिए, भारत का रुपया जो है वो कमजोर नहीं हो रहा है, उसकी तुलना में डॉलर्स बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है क्राइसिस के दौर में। यानी डॉलर की स्थिति पहले किसी मुकाबले आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो यूरोप की करेंसी यूरो को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका है। किसी जमाने में डॉलर नीचे हुआ करता था। और दूसरी बात ये कि व्लादिमीर पुतिन ने ये युद्ध शुरू करने से पहले सारी कैलकुलेशन कर ली होगी। यानी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उन्हें पता नहीं हो कि अमेरिका इस युद्ध को शुरू कर देने के बाद हमारे साथ करेगा। यानी ये जो प्रतिबंध वगैरह लगाए गए हैं, स्विफ्ट से बाहर किया गया है, ये सारी की सारी चीजें पुतिन को पता थी, लेकिन इसके बाद भी युद्ध किया। इसके पीछे आप कारण जान लीजिए, और इसका नतीजा कितना शानदार मिला है भारत और रशिया को, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये चीज आपकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी। सबसे पहले तो भारत की बात कर ली जाए तो देखिए, भारत में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत ज्यादा जल्दी था कि वो भारत को बिल्कुल श्रीलंका जैसा बना दे। हम लोगों ने यूरोपियन थिंक टैंक्स के कई सारे इंडेक्स भी देखे। हंगर इंडेक्स में भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे फेंक दिया। यार, बड़ा ही अजीब इनका निर्णय है, क्योंकि अभी यूरोप का ही एक थिंक टैंक, उसने एक इंडेक्स नया जारी किया है। उसमें बताया गया है कि कौन सी करेंसी डॉलर की तुलना में लास्ट पूरे एक साल में कितनी नीचे गिरी है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इंडेक्स, अभी आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप खुद ही कह देंगे कि भारत की करेंसी की स्थिति दुनिया भर की करेंसी से कई ज्यादा अच्छी है। इवन जापान देख लीजिए आप, जो कि भारत से बहुत ज्यादा तगड़ा था। चाइना भारत से बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर तगड़ा था। उनकी करेंसीज भारत की तुलना में कई ज्यादा गिर गई है। और रूस के बारे में बता दूं कि बताया जा रहा था कि रूस ने तो आर्थिक स्थिति अपनी खुद के लिए ही गड्ढा खोद दिया है। तो यहाँ पर काफी समय के बाद में ये देखने के लिए मिला है कि रूस की करेंसी रूबल इस क्राइसिस के दौर में ऊपर गई है डॉलर के मुकाबले। जी हाँ, यानी डॉलर को सरपास तो नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से वो डॉलर की तुलना में कमजोर थी, अभी काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। अब आगे आप आंकड़े देखिए। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस क्राइसिस के दौर में दुनिया भर की करेंसीज नीचे गिरी है। आप तमाम बड़े देशों को ले लीजिए, छोटे देशों को ले लीजिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रशिया और ब्राजील, इन दोनों ही देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले थोड़ी मजबूत हुई है, जिसमें रशिया की करेंसी सबसे ऊपर है, जिसने 13% की बढ़ोतरी की है। अब इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि रशिया के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कितने सारे सैंक्शंस बढ़ दिए हैं, वो ट्रेड भी बराबर नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे का कारण है उसकी जो प्राकृतिक संपदा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा यूरोप रुक सकता है। वो चीज यानी नेचुरल गैस और उसका क्रूड ऑयल। रशिया को पता था कि कितना भी युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, यूरोपियन देशों के पास इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। हर परिस्थिति में उन्हें रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, कोयला वगैरह ये खरीदना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन यहाँ पर रशिया ने भी कंडीशंस रख दी, क्योंकि जैसे ही अमेरिका द्वारा प्रतिबंध वगैरह लगाए गए, स्विफ्ट वगैरह से बाहर किया गया, डॉलर में ट्रेड करना मुश्किल था, यूरोज में भी नहीं कर सकता था। रशिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी पूरी तरह से लैप्स कर दिया गया। तो यहाँ पर रशिया ने कंडीशन रख दी कि भाई आपको तो रूबल में ही हम लोग देंगे, रूबल में ट्रेड करना हो तो करिए, वरना रहने दीजिए, आप ठंड में मर जाइए। अब यूरोपियन देशों ने भारी भरकम कीमतों पर रशिया का रूबल खरीदा मार्केट से। अब जो भी करेंसी ज्यादा बिकती है इस तरह से ट्रेड के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट में उस करेंसी का क्राइसिस आएगा, क्योंकि करेंसी फिर लिमिटेड रह जाएगी, और लिमिटेड रह जाने की वजह से उस करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो इस वजह से रशिया की करेंसी को बहुत बल मिला, और रशिया की करेंसी फाइनली डॉलर के मुकाबले 13% बढ़ी है। यानी जो उसकी पिछली गिरावटें थी, उन सभी को उसने दूर करते हुए बढ़त हासिल कर ली। दूसरी है ब्राजील की करेंसी। ब्राजील की करेंसी में भी मामूली उछाल देखा गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उछाल देखा गया है, गिरावट नहीं। और ये उछाल 6% की रही, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी बात कर ली जाए उन देशों की जिनकी करेंसी नीचे गिरी है, तो इसमें बाकी सारे देश आते हैं, जिसमें भारत भी एक है। लेकिन जिसकी करेंसी सबसे कम गिरी है, उसमें पहला नाम आता है स्विट्जरलैंड का। आप यहाँ पर परसेंटेज पर ध्यान दीजिएगा। स्विट्जरलैंड की करेंसी डॉलर की तुलना में 8.8% गिरी है। उसके बाद आती है इंडोनेशिया की करेंसी। इंडोनेशिया को भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और इंडोनेशिया की जो करेंसी डॉलर की तुलना में गिरी है, वो गिरी है 9.7%। अब यहाँ पर भारत की करेंसी आती है, यानी तीसरे नंबर पर सबसे कम नुकसान भारत को हुआ है, और भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले केवल 9.8% गिरी है। और आपने ध्यान दिया होगा कि इंडोनेशिया से भी केवल 0.1% ही हम लोग पीछे हैं। तो कहने का मतलब हमारी करेंसी कम गिरने के मामले में दुनिया में दूसरी रही है, संयुक्त रूप से इंडोनेशिया के साथ। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट देशों को आप देख लीजिए। कनाडा, उसकी भी भारत जितनी गिरी है 9.8%।
चाइना की बात की जाए तो 13% उसकी करेंसी गिर गई डॉलर की तुलना में। इसके बाद यूरो की बात करें जो कि यूरोप की करेंसी है तो वो 13.8% गिरी है। जापान की करेंसी की बात करें तो उसने भी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरती जा रही है और अंततः 29% वो गिर गई है। 29% ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पाकिस्तान की भी 29% गिर गई है। खैर गिरने के लिए बाकी क्या था, लेकिन बात की जाए टर्की की तो टर्की की करेंसी ने गिरना तो इस क्राइसिस से पहले ही शुरू कर दिया था। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ही वो गिरना शुरू हो गई थी और सारे आंकड़े तोड़ते हुए 93% गिर गई है। 93%। तो आपने देखा कि दुनिया भर में सबसे कम गिरने वाली करेंसीज में से एक भारत है। गिरी जरूर है लेकिन इतनी नहीं, दुनिया के बाकी बड़े और ताकतवर देशों की तुलना में काफ़ी कम गिरी है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह ये सारे के सारे देश इस मामले में भारत से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और इनकी करेंसी भारत की तुलना में कई ज़्यादा गिरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।